हे एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर CAPF 2021। दिस इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। सबको पता है कि मैथ बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्कोर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में गलती होने का, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो गलती हो गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट जानते हैं तो यहाँ गलती नहीं होगा। एंड द पेपर लेवल ऑफ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट इज़ मॉडरेट, ठीक है। टफ नहीं रहता है, ठीक है, टफ नहीं रहता है यहाँ का। इसका पेपर मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, और इजी तो नहीं बोलेंगे बट मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, ठीक है। आप आसानी से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को, अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट अगर है आपके कॉन्सेप्ट में पकड़ है, तो आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा। जो आर्ट्स स्टूडेंट है, जो कॉमर्स स्टूडेंट है, उनके लिए दिक्कत होता है। साइंस स्टूडेंट के लिए भी दिक्कत है, ऐसा बात नहीं है। साइंस में जब 11-12 में पढ़ते हैं तो वहाँ सिर्फ कैलकुलस 3D वगैरह रहता है, लेकिन यहाँ अर्थमेटिक का पोर्शन है तो आपको तो सीखना होगा ही, ठीक है। यहाँ पे आपको सीखना होगा ही सभी के लिए। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें यार चैनल। इतना मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ बट सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपको इस तरह का फ्री वीडियो बहुत मुश्किल है कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मिलेगा। सभी कोई पेड ग्रुप में पढ़ा रहे, बहुत रेयर केस है कि आपको 1-2 चैनल मिल भी जाए तो बहुत, बाकी आपको पेड ग्रुप ही मिलेगा। यहाँ मैं कोशिश करूँगा सारा चीज़ फ्री में देने का, सारा चीज़ फ्री में दूँगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब करो चैनल। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज क्या है? प्रतिशत, मतलब प्रति 100 में कोई भी चीज़ को अगर हम लोग लेंगे तो हर सबको 100% मानेंगे। हमेशा कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे मम्मी ने मुझे कितने दिए? 500 रुपये दिए और मैं उसे मार्केट गया और वहाँ पे 250 रुपये खर्चा कर दिया, ठीक है, 250 रुपये खर्च कर दिया। तो मेरे मम्मी ने जो 500 दिए थे, इसको हमेशा टेकन एज 100%, ठीक है। इसको हमेशा कितना मानना है? 100% मानना है, ठीक है। अब मैं खर्चा करने के बाद मेरे पास कितना बचा? 250, और मैंने 250 खर्चा कर दिया। तो कितना परसेंट खर्चा किया? 50%, और है मेरे पास कितना? 50%, ठीक है। लाइक यही सिचुएशन में अगर मैं बोलता, सेम सिचुएशन में, कि मेरी मम्मी ने मुझे 250 दिए, मेरे मम्मी ने मुझे 250 दिए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको कितना लेता? इसको 50 नहीं लेता, इसको 100% मानता, और मैं मार्केट जाकर इसको खर्च कर देता। 125 रुपये खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या? अब मेरे पास 50% पैसा मैंने खर्च कर दिया और 50% पैसा मेरे पास है। तो हमेशा कोई भी चीज़ आपको मिल रहा है, आपके पास है, तो उसको 100% मान लीजिए, और उसके बाद आप खर्च कर रहे हैं या डिकम्पोज हो रहा है, देन उसमें परसेंटेज में डिक्रीज कीजिए, या फिर अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज होगा, और घट रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहला क्या है। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? देखिए फ्रैक्शन क्या है, तो A/B मान लीजिए फ्रैक्शन है। A/B क्या है? फ्रैक्शन है। तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपली जस्ट खाली 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना है, आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लाइक मेरे पास 4/5 है, तो मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो 24 जा कितना हो जाएगा? 80%। ये 2 है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 80% हो गया चेंज। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मेरे पास है 3/4, मुझे इसे क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 25 टाइम्स, तो 25 3 जा 75% हो गया। मेरे पास है 6/4, तो मुझे इसे चेंज करना परसेंटेज में, तो इंटू 100 मतलब 425 टाइम्स एंड 120 नहीं 150%। कितना हो जाएगा? 150
70%, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आसानी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। आप नोटबुक लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, सारे रिलेटेड CAPF से ही होंगे, से बाहर कुछ नहीं जाएगा। और क्वेश्चन आने का तो परसेंटेज से 99.9% चांसेस है, ठीक है। और नहीं भी आए तो आपका DI डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, वहाँ पे आपको बहुत काम देगा, ठीक है, सीख के रखिए। अब आते हैं अगला, कन्वर्जन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब की बार आप कहाँ जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको लाइक 25% है, ठीक है। कितना है, 25% है। तो 25% है, तो इसको आप किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो यहाँ करना क्या है, जस्ट 100 से डिवाइड। क्या करना है, 100 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, ये 25 1 जा, 25 4 जा, तो 1/4। तो क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, लाइक 75%, ठीक है, 75%। इसको चेंज किस में करना है, तो आपका फ्रैक्शन में। तो 75 3 टाइम्स में एंड दिस इज़ 4 टाइम्स, तो 3/4 हो गया फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है, तो डिवाइड 100, और आपको जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में डिवाइड 100 एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज इनटू 100, ठीक है। अगला है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो, ठीक है। रेशियो तो सभी को पता है, पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोग क्लास 8 तक 9 10 तक रेशियो के बारे में पढ़े हैं। तो रेशियो किसको बोलते हैं, रेशियो लाइक A/B, कोई फ्रैक्शन है तो इसको रेशियो में कैसे लिखते हैं, A/B, जस्ट ए तो रेशियो है, ठीक है। बाकी और कॉन्सेप्ट है बट उतना डेप्थ में नहीं जाना, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तभी जाना है, बट अभी परसेंटेज पे फोकस करना है। लाइक आपके पास 25% है, ठीक है। अब इसको चेंज किस में करना है, रेशियो में। 25 पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो डिवाइड 100, तो 1/4। तो क्या आ गया आपका फ्रैक्शन में, 1/4। और इसी को आप क्या कैसे लिखिएगा, 1:4, ठीक है। इसी को क्या लिखिएगा, 1:4। अगला एग्जांपल है 75%। तो 75 का कैसे हो जाएगा, 75/100, तो 3 टाइम्स एंड दिस इज 4 टाइम्स, तो 3/4। 3/4 हो गया, तो 3:4, ठीक है। ये आपका हो गया परसेंटेज से रेशियो में चेंज। आगे बढ़ते हैं, अगला है कन्वर्जन रेशियो इनटू परसेंटेज, ठीक है। रेशियो इनटू परसेंटेज, इसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। रेशियो इनटू परसेंटेज, रेशियो से परसेंटेज में कैसे जाएंगे, तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि मेरे पास 4:5 रेशियो है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 4/5, नो डाउट। एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो इनटू 100, बस फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 20 टाइम्स में कट गया, 20 4 80, तो कितना प्रतिशत हो गया, 4:5 का मतलब हो गया 80%, ठीक है। ये बेसिक है, बहुत जन बोलेगा आता है मुझे, नहीं देखेंगे वीडियो ले, बट उसके लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किप ना करें वीडियो को, स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते, 3:4। तो ये हो गया आपका 3/4, तो इनटू 100, तो ये 25 टाइम्स में कट गया, तो 25 3 जा 75%, ठीक है। ये हो गया आपका। तो रेशियो से परसेंटेज में कैसे करना है, इस तरह से, पहले फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज में, ठीक है। अगला है कन्वर्जन परसेंटेज इनटू डेसिमल, ठीक है। अब की बार आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, परसेंटेज से टू डेसिमल, ठीक है, परसेंटेज टू डेसिमल जाना है। तो परसेंटेज मान लीजिए आपके पास 25% है, ठीक है, 25% है। तो 25% मतलब कि 25/100 काटेंगे तो 1/4, 1/4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा, 0.25। आई थिंक डिवाइड करना आता होगा, मैंने पूरा नहीं किया है, ठीक है। आप डिवाइड खुद से कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देने से पूरी आपको मिल जाएगा। अगला आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 75%। 75% का मतलब कितना हो जाएगा, 75/100, तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, 0.75,
ठीक है, 0.75, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। या फिर 50% तो कितना हो जाएगा, 50/100 तो हो गया आपका, यहाँ से 1 0 कट गया, देन मीन्स 0.5, ठीक है। इस तरह से आपको परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। आगे आते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है। अगर आपको विदिन सेकेंड या 30 सेकेंड 40 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू को आप एक बार लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए अगर आप इसको लर्न करते हैं तो, ठीक है। बनाने में आसानी होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, बट आपको बनाने में आसानी होगा। मैंने तो निकालना सिखा दिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार लर्न कर लीजिए। जैसे 1/2 को 50%, 2/3 को 66.66%, 3/4 को 75%, 1/6 को 16.66%, 1/3 को 33.33%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 5/6 को 83.33%, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है। इनको देख लीजिए, इससे क्या है क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। कैसे आसानी होगा वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये आसानी होगा अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट एक और स्लाइड है, इसको देखिए। 1/7 अगर फ्रैक्शन है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 14.28, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 14.28। इसके नेक्स्ट देखिए 1/14 है तो 7.14, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगर आपको विदिन सेकेंड 30 सेकेंड 20 सेकेंड में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने बताया कि टफ रहता नहीं है, लाइक कैट लेवल या फिर आपका बैंक पीओ का लेवल का उतना नहीं रहता, उससे थोड़ा मॉडरेट ही रहता है इनका क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 200। देखिए इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है कैसे बना सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। देखिए 25% ऑफ 200, तो 25% ऑफ 200 मतलब कि 25 और इसको चेंज परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 100 इंटू 200, यहाँ से ये 2 टाइम्स में कट गया, 25 2 जा 50, तो मतलब कि 200 का 25% कितना होगा, 50। ये ट्रेडिशनल मेथड से आप बना सकते हैं, बट इसी को अभी हम लोग देखते हैं कि फास्ट कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने देखा कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो बस जस्ट 1/4 ऑफ 200, इसको काट लेंगे तो हो गया 50, आ गया आंसर 50। बस इसको आप ओरली कर सकते थे, ये तो मैं करके बताया, ये ओरली हो सकता है। जैसे 30% ऑफ 180, हाँ इसका एक और निकालने का मेथड है, ठीक है। इसको एक निकालने का और मेथड है, ठीक। कैसे देखिए, ये तो मैंने बता दिया फ्रैक्शन से कैसे निकालना है। 200, तो 200 100% है, 20 10% है, निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक पॉइंट लग जाएगा, ये 20 हो गया 10%, और एक डिजिट और हटा दीजिए, इधर खिसका दीजिए तो ये हो गया 1%। अगर आपको ये 3 वैल्यू पता है तो आप कितना भी हो, 125% हो 130% हो, उस तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, कितना बोला 25%, तो 25% सारा ओरली करना है, ये मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। 20 + 5, तो अगर हम देखेंगे कि 200 का 10% कितना है 20, तो हमें कितना परसेंट लेना है 20%, मतलब कि 40, ठीक है। 20% ले लिया हमने 40, और 5% और लेना है हमको, 5% और लेना है। तो हमें पता है जब 10% 20 है तो 5% कितना होगा 10, तो हो गया 50। ये भी एक निकालने का मेथड है। यहाँ पे जैसे कि 30% ऑफ 180, तो 30% ऑफ 180, तो 180 का यहाँ पे
इसी मेथड से जो मैंने अभी बताया, 180 का 10% कितना होगा 18, और जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 54, ठीक है। आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम देखेंगे, ध्यान देंगे किस पर, फ्रैक्शन मेथड पर, ठीक है। उससे आप जिस जो इजी लग रहा है उसी से बनाइए, बट ट्रेडिशनल मेथड को यूज मत कीजिए, टाइम वहाँ पे उतना रहता नहीं है। तो 30% ऑफ 180, 30% ऑफ 180, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/10 ऑफ 180 बोला है, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 18 3 जब 54 हो गया, आंसर ख़त्म। उसके बाद अगला क्या है, तो अगला है 37.5% ऑफ 300। तो अभी हमने देखा 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या, 37.5% ऑफ 300। तो 37.5% ऑफ 300 मतलब कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 375/1000, ठीक है। कैसे निकाला देख लीजिए, 375 बाई 100 जो परसेंट हटाया, और पॉइंट एक है तो उसका एक ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 300 करना है, तो यहाँ से 2 0 हमने काट लिया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1125/10 और बाई 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 112.5 हो गया आंसर, ठीक है। आसानी से आप निकाल सकते, बहुत टफ है नहीं, ठीक है। 165% ऑफ 330 लीटर। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन भी खुद करना है। मैं ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखिए, 10% ऑफ 1 आवर, 10%, 1 घंटा का 10%, तो आप कैसे निकालेंगे 1 घंटा का 10%। सबसे पहले 1 घंटा को चेंज कीजिए, कितना होगा 60 मिनट, ठीक है। मिनट में चेंज किया हमने, तो मिनट में चेंज कर किया तो 60 मिनट। अब निकालना है हमको 10% ऑफ 60 मिनट, ठीक है। 10% ऑफ 60 मिनट, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 इंटू 60, तो ये 6 टाइम्स में कट गया, देर मीन 6 मिनट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन आप खुद बनाइए, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, मिस्टर अरविंद विद्यारथ स्पेंड मिस्टर अरविंद विद्यार्थी स्पेंड 30% ऑफ हिज मनी ऑन एडुकेशन। अरविंद कितना, अपना अरविंद जो है वो 30% क्या करता है, 30% एजुकेशन में खर्चा करता है, ठीक है। 30% क्या करता है, एजुकेशन में खर्चा करता है, ठीक है। एंड हीज टोटल, मतलब जो टोटल है, टोटल कितना है, टोटल उसके पास 15,000 रुपये हैं। कितना रुपये है, 15,000 रुपये हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी रुपीज़ ही स्पेंड इन एडुकेशन, एडुकेशन में वो कितना खर्चा करते हैं। तो देखिए ये 15,000 जो है, ये 15,000 को आप मान लीजिए 100%, और इसमें से 30% जो पैसा है वो एजुकेशन में खर्चा करता है। तो हमें निकालना जो है, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है एजुकेशन का। तो 30% मतलब 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/10, 3/10 कितना का, 15,000 का, कितना का 15,000, तो इंटू 15,000, यहाँ से ये कट गया, 1 0 हमने क्या किया, काट दिया, तो कितना हो गया आंसर 45
4500, मतलब एजुकेशन में कितना खर्चा करता है 4500। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ सिंपल ही क्वेश्चन देंगे, बेसिक देखेंगे, उसके बाद जाके नेक्स्ट लेवल पे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी तो इजी क्वेश्चन है, जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए है। ठीक है, वो अच्छा से इनको समझे, ठीक है, और ख़ुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इतने मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ तो एटलीस्ट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो यार कोई तो है कि सब्सक्राइब कर रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।